एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जून जून जाकर दरवाजा ओपन करती है क्योंकि दरवाजे पर नॉक हुआ था। उसे ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड वापस आ चुका है। दरवाजे पर जाकर पूछती है, तुम कुछ भूल गए थे क्या जो इतने जल्दी वापस आ गए? लेकिन जैसे ही दरवाजा ओपन करती है तो सामने का सीन देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने उसका हस्बैंड की बजाय वो चैन खड़ा था जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात की भी ज्यादा परेशानी हो रही थी कि वो चैन उससे मिलने के लिए दरवाजे पर तो पहुंच आया है, लेकिन इतने में अगर ऊपर से उसका हस्बैंड आ गया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो चैन उसे कहता है, देखो अब तो तुम्हारा हस्बैंड आने से रहा, क्योंकि वो अब एक मुसीबत में फंसने वाला है। यून जून फिर से शॉक्ड थी और कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वो चैन कहता है, बात ये है कि वो ना कुछ चीजों में फंसा हुआ है, जैसा कि उसके ऊपर ये शक किया जा रहा है कि उसने स्टेट के सीक्रेट्स को लीक किया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यून यून बेचारी को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था और वो फिर से हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? वो तो रिटायर हो चुके हैं ना, तो भला ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि वो रिसर्च वगैरह का काम करते हैं, लेकिन क्या वो इससे एक जासूस बन जाएंगे? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। लेकिन अब खुद के ऊपर भी उसे शक होने लग जाता है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को समझती थी कि शायद वो उसके कपड़े पहनकर बाहर रिसर्च के लिए जाता है। अब उसे यकीन होने लग गया था कि कोई बंदा इतना पागल होगा जो कि रिसर्च के लिए किसी दूसरे के कपड़े पहन कर जाए। और ऐसी बातों पर गौर करने के बाद अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच में एक जासूस है। वो चैन भी अब इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे हक करते हुए कहता है, देखो मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो गया है। मुझे अब ये बात भी पता चल गई है कि तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम इसमें शामिल नहीं हो। यून यून कहती है, अच्छा तो तुम्हें सच में मेरे ऊपर यकीन है? वो चैन कहता है, हाँ हाँ। और वैसे भी जो नेशनल सिक्योरिटी की टीम है ना, उन्होंने कुछ सॉलिड एविडेंस इकट्ठा कर लिया है और वो जल्दी एक ऑपरेशन करने वाले हैं जिसमें वो तुम्हारे हस्बैंड को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ हम कैप्टन निंग को देखते हैं जो कि एक बार में पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो जैंग को अरेस्ट जो करना चाहती थी। जैंग को ये बात मालूम हो जाती है कि लोग उसे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तभी वो एक बोतल साइड पर से उठाकर उन लोगों की तरफ फेंक देता है और जल्दी से ही वहां से भागने की कोशिश करता है। कैप्टन निंजे देखते साथ ही अपने लोगों को कहती है कि तुम लोग जल्दी जाकर उसे पकड़ो, जबकि उधर यून यून वो चैन को कहती है, तुम इसलिए मेरे क्लोज आए क्योंकि तुम भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। तो अब तक तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो क्या सिर्फ एक्टिंग थी, ताकि तुम मेरे क्लोज आकर मेरे हस्बैंड की जासूसी कर सको और उसे अरेस्ट करवा सको? तो आगे से वो चैन एक मासूम सा चेहरा बना लेता है और कहता है, देखो किस्मत ने हमें मिलाया है। मैं जानता हूँ कि ये सारा एक ड्रामा था, लेकिन जो हमारे बीच में इमोशंस है ना, वो ड्रामा नहीं है। यून यून भी ये सुनते साथ ही शर्मा जाती है और कहती है, अच्छा तो ये सुनने में तो काफी नाइस लग रहा है। वो चैन उसे आगे बताते हुए कहता है, मैंने ऊपर अथॉरिटीज से बात कर ली है। तुम्हारा तुम्हारे हस्बैंड के बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो तुम इस अपॉर्चुनिटी का सही से इस्तेमाल करना और अपनी एक नई लाइफ शुरू करना। यून यून वो चैन को बताती है, मेरे बीच में और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब हमारे बीच में कोई इमोशंस थे ही नहीं। उसके पास पैसे थे तो मुझे उसके पैसों से प्यार था। अब जैसा कि अब वो पकड़ा जा चुका है तो मुझे भी अब थोड़ा बहुत सा रिलीफ तो मिल ही गया है, लेकिन क्या इतना मेरे लिए काफी है? वो चैन कहता है, हाँ हाँ ये बात तो मैं भी जानता हूँ, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो यून जुन उसे पकड़ते हुए कहती है कि वो चैन तो फिर कुछ करो ना, मैं सबके बारे में भूलना चाहती हूँ, तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों किस करने लग जाते हैं। उधर हम कैप्टन निंग को देखते हैं जो इसने आखिरकार जैंग को पकड़ लिया था। अब इस वाकये को 2 घंटे हो गए थे। वो चैन अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही बाहर आता है तो उसे कैप्टन निंग की कॉल आ जाती है। कैप्टन निंग वो चैन को कहती है, तुम उसे कंफर्ट देने के लिए गए थे ना, तो फिर सब कुछ कैसा रहा? वो चैन कहता है कि हाँ ये मामला सेट हो गया है और अगर उसकी कोई भी स्टेटमेंट लेनी हो तो वो किसी भी वक्त स्टेटमेंट दे सकती है। मुझे बताओ कि कैप्टन निंग के साथ कैसा चल रहा है और कि जैंग जियाओ के साथ कैसा चल रहा है। कैप्टन निंग आगे से अजीब सा फेस बनाते हुए उसे बताती है कि बात यह है कि जैसे ही हमने उसे पकड़ा तो उसने सब कुछ जल्दी से उगल दिया। मुझे यकीन नहीं था कि इतना जल्दी वो हमें सब कुछ बता देगा। उसने मुझे बताया कि उसे ना एक औरत से मिलवाया गया जिससे वो प्यार में पड़ गया। वो उसे हर चीज़ खरीद कर देता था, जैसे कि गाड़ी हो, कपड़े हों, कोई कार वगैरह या फिर हाउस वगैरह हो। ये सब कुछ वो इसलिए करता था ताकि वाइफ को उसके करतूतों के बारे में पता ना चले
और इसके बदले में उसने डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट जो इंजन डाटा है ना वो बाहर बेचने की कोशिश की। और जिस बंदे ने इसे इसी वाइफ से मिलवाया था ना, उसी ने इसने बताया कि ये लड़कियों के कपड़े पहनकर बाहर घूमने फिरने जा सकता है, जिससे इसके ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। और जिस बंदे ने ये सब कुछ करवाया है उसका नाम है शिंग लोंग। वू चैन ने ये पहली दफा यह नाम सुना था और दोबारा से पूछता है, तुमने क्या कहा? कैप्टन निंग कहती है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम शिंग लोंग के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें एक और खबर देती हूँ जिससे तुम उसके बारे में जान जाओगे। उसकी जूनियर का नाम है डिंग यिंग जी। यिंग जी कोई और नहीं बल्कि डिंग रुई लोंग की सिस्टर हैं। और मैंने जितने भी सबूतों के बारे में पता लगाया तो मैं कुछ भी डायरेक्टली लिंक तो नहीं कर पा रही कि आखिर शिंग लोंग और दिंग यिंगजी के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन ये बात तो पक्का है कि वो दोनों ही तुम्हें फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चैन ने जैसे ही यिंगजी का नाम सुना तो उसी के साथ ही उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है और ये कहता है, लगता है कि अब स्ट्राइक बैक वक्त करने का वक्त आ गया है कजन दिंग यिंगजी। यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब वो चैन एक साइड पर बैठा अपने फोन को देख रहा था। वो असल में इस सब के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना चाहता था। ये शिंग लोंग के बारे में भी पता लगाना चाहता था। इसके पास उसकी फोटो आ जाती है तो उसे देखते साथ ही हैरान होते हुए कहता है, ये कहीं जाना पहचाना लग रहा है। तभी फिर इसे सब कुछ याद आ जाता है। इसे याद आता है कि ये बंदा इन्फिनिट इन्वेस्टमेंट्स में जो अर्ली डेज थे ना, तो उसका चीफ ट्रेडर था। लिन शी ने इसे सब के बारे में बताया था और वो उसका चेहरा भी याद रखे हुए थे कि जब लिन शी ने बताया था तो उसने आगे से अजीब सा चेहरा बना लिया था। ये एक हार्वर्ड स्कूल में पढ़ा था, वहाँ का ग्रेजुएट था। इसका बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था जिसकी वजह से इसने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था इन्फिनिट इन्वेस्टमेंट। और इसकी किस्मत अच्छी रही जिसकी वजह से इसने जल्द ही आसमान छू लिया। लेकिन उसकी ये किस्मत ज्यादा दिन तक नहीं चमकी। इसकी और लिंची की आपस में नहीं बनी तो इन दोनों के रास्ते जुदा हो गए। और इन दोनों में क्या लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से इन दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, इसके बारे में उसे फाइल में कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसा कि ये लिंची को जानता था तो डायरेक्टली उसे कॉल कर देता है। तो लिंची तो सीधा से इसके मुंह पर पहले पहले ही कह देती है कि तुम बहुत मीन हो, जब भी तुम्हें ज़रूरत होती है तुम तभी कॉल करते हो वरना तुम कॉल नहीं करते। तो वो चैन हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ, असल में मैं काफ़ी बिजी था तो तुमसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। तो आगे से कहती है, हाँ मुझे तो इसके बारे में पहले ही पता था, क्योंकि अगर तुम्हें कोई काम ना होता तो तुम भला मुझे कॉल क्यों करते। तो वो चैन कहता है कि अच्छा अच्छा, तुम गुस्सा तो मत करो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। तो लिंची कहती है कि हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हें 2 दिन मेरे साथ रहना होगा, इस बात का प्रॉमिस करो। तो वो चंद कहता है कि अपनी मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें इतना टाइम दे पाऊँ। तो लिंची कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे इतना टाइम दे सकते हो तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो चैन कहता है कि मुझे शिंग लोंग के बारे में डिटेल चाहिए, तुम जितना हो सके मुझे उतना बता दो। तो आगे से उसे जितना भी मालूम था वो सारी बातें उसे बता देती हैं। ये सारी बातें सुनते साथ ही वो चैन खुश हो गया था और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तो यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम शिन लोंग को देखते हैं जो कि किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। लेकिन इस रोमांस से वो सेटिस्फाई नहीं था जिससे उस बात लड़की को काफ़ी अजीब लगता है। जबकि शिन लोंग उसे यही कहता है कि देखो देखो, तुम्हें ऐसा चेहरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे सेटिस्फाई तो करना होगा। तो अब तो वो लड़की अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि 2 राउंड हो चुके हैं, तुम बस मेरे साथ खेले जा रहे हो, अगर तुम्हें सच में ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है तो तुम मुझे जाने दो ना। तो शिन लोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अब तो उस लड़की को भी गुस्सा आ गया था तो वो बाहर चिल्लाते हुए कहती है, ब्रो मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि ये मुझे पैसे नहीं देगा। इसी के साथ ही हम एक हट्टे कट्टे बंदे को देखते हैं जो कि अंदर आते ही दरवाजे को लॉक कर देता है और कहता है कौन है वो जो तुम्हें पैसे पे नहीं कर रहा। और इतना कहते साथ ही वो जल्दी से आकर लड़की के पास खड़ा हो जाता है और लड़की को उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इसके पैसे जरूर दिलवाएगा। और वो फिर उसे ये भी कहती है कि अगर तुम्हें मेरा ब्रो चाहिए तो ये भी तुम्हारे साथ वैसा करेगा जैसा तुम इसके साथ करना चाहो, तुम बस इसे पैसे दे दो और ये सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो तभी वो बंदा भी उसे अपने डोले शोले दिखाते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो इतना सुनते साथ ही शिन लोंग थोड़ा सा शर्मा जाता है और उन्हें कहता है तुम्हें पैसे चाहिए ना तो तुम लेकर चली जाओ, तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
तो लड़की भी कहती है कि हाँ हाँ मुझे भी ये सब कुछ नहीं करना, चलो दो मेरे पैसे। वो लड़की अब अपने ब्रो के साथ बाहर आ जाती है। उसे जितने भी पैसे मिले थे उसे देखकर काफी खुश खड़ी थी और वो ये कहती है कि इस बंदे के पास तो काफी पैसे हैं, अगली दफा मैं इससे ज्यादा पैसे कमाऊंगी। तो तभी वो बंदा कहता है हाँ हाँ देखेंगे बाद में क्या होता है। जबकि अंदर शिनलॉन्ग गुस्से से अपने पिलो को नीचे फेंकते हुए कहता है मैं ये सब कुछ सही से नहीं कर पा रहा था क्योंकि तुम में सब में अच्छी नहीं थी और तुमने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। और तभी फिर वो बिग ब्रो उसके जहन में आना शुरू हो जाता है, जो कि उसे जब अपने डोले दिखा रहा था तो उस वक्त उसे वो काफी क्यूट लग रहा था। और वो खुद से ये भी कहता है कि वो काफी प्रीटी नाइस था कि तभी वो चैन आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो इसकी वजह से और लिंची की तुम्हारी नहीं बनी थी क्योंकि तुम दोनों की लड़ाई एक लड़के को लेकर हुई थी और इसके बारे में फाइल्स में भी जिक्र नहीं है। तुम नहीं चाहते थे कि बाकी लोगों को पता चले कि तुम असल में एक गे हो, सही कहा ना। शिनलॉन्ग जैसा ये बात सुनता उसी के साथ ही उस बेचारे को तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुम कौन हो। वो चैन मुस्कुराते हुए कहता है मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, मैं यहाँ पर दिंग जिंग जी के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो लिंग जी अब थोड़ा सा कूल हो जाता है और कहता है अच्छा तो उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा। वो चैन इतना सुनते साथ ही मन ही मन में कहता है लगता है कि इसे सारी सच्चाई के बारे में नहीं पता, तो फिर ठीक है मैं भी वक्त के साथ साथ किसके साथ खेलता हूँ। और फिर उसे कहता है कि जिस सिपाही के साथ तुम कांटेक्ट में थे ना, मेरे ख्याल में वो कंप्रोमाइज हो चुका है। उसका नाम क्या था, हाँ हाँ उसका नाम था जैंग जियाओ। जैंग जियाओ का नाम सुनते साथ ही अब उसे पता चल जाता है अच्छा हाँ ये तो वही था जिसके साथ मेरा कांटेक्ट था, वो तो काफी बुरा था ना। तो वो चैन कहता है कि हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसकी स्किल्स बहुत ही खराब थी। लिंग्स इस पर अपना फोन उठा लेता है और फिर कहता है कि मैं उसे कॉल करता हूँ और उसे कहूंगा कि तुम सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो वो चैन इस पर हैरान हो जाता है और मन मन में कहता है कि ये अच्छा नहीं है, इसे उसे कॉल नहीं करने देनी चाहिए। और ये उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें फिलहाल उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम उसे इस वक्त कॉल करोगे तो इससे तुम खुद ही उसे एक्सपोज करोगे। तो शिंगलोंग कॉल को काट देता है और कहता है कि हाँ तुमने ये तो बिल्कुल सही कहा है, मैं तो जल्दबाजी में था लेकिन काम को बिगाड़ देता। तो वो चैन अब इस पर सुख की सांस लेते हुए कहता है कि शुक्र है कि बच गया। और वो चैन मन ही मन में कहता है कि मुझे एक ऐसा कनेक्शन के बारे में पता करना होगा कि जो इसे यिंग जी के साथ मिलाता हो। ये बात मैं जानता हूँ कि ये गे है तो इसलिए ये उसे पसंद भी नहीं करता। ये अगर उसे पसंद नहीं करता तो उसका उसने जासूस के साथ क्यों मिलवाया, मुझे अब इन सारी बातों को लिंक करना होगा। वो तो ये बातें सोच ही रहा था कि तभी फिर शिंगलोंग उससे पूछता है दिंग जिंगजी क्या कर रही है, काफी अरसा हो गया है उसने मेरे से बात नहीं की। वो चैन उसे बताता है कि वो काफी बिजी है और अच्छे से परफॉर्म कर रही है और तुम तो जानते हो कि वो दिंग रुई लॉन्ग का ना काम कर रही है, उसके ग्रुप को मैनेज कर रही हो, तो ये कितना थका देने वाला काम होता है और कितना बिजी काम है। जैसे ही उसने ये बात कही थी तभी वो एक चीज नोटिस करता है कि इसने जो नीचे टॉवल पहना हुआ है ना उसमें कुछ तो हरकत हुई है, लेकिन ये हरकत किस वजह से हुई ये बात वो जानना चाहता था। अब तो ये शिंगलोंग के मजे लेना चाहता था। तो फिर मुस्कुराते हुए कहता है देखो दिंग रुई लॉन्ग तो मेरे ख्याल में उसके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, उसकी सिस्टर बाहर के मुल्क से पढ़कर आई है तो वो उसे आराम देने के बजाय काफ़ी सारी जिम्मेदारियां दे रहा है जिससे वो काफ़ी थक जाएगी। तुम्हें नहीं लगता कि वो काफ़ी हार्श है। शिंगलोंग का मुंह दूसरी साइड था तो वो आगे से कोई खास जवाब नहीं देता, लेकिन फिर से उसकी टॉल में हरकत हुई थी। वो चैन ने फिर से उसे ये सब कुछ करते हुए नोटिस कर लिया था और मन ही मन में कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता था कि ये लड़का कोई ऐसा वैसा नहीं है और ये सब कुछ वो दिंग जिंग के लिए नहीं कर रहा, वो जिसके लिए कर रहा है वो असल में दिंग रुई लॉन्ग है, मतलब जिसे इस पर क्रश था वो दिंग रुई लॉन्ग खुद था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।